नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ईरान के खात्मे को लेकर। और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात कही है। कहा कि रूस और चीन की ओर से मदद का भरोसा है। अमेरिका इजराइल हमले में ईरान में तबाही लगातार जारी है। लगातार अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन हमेशा ईरान की मदद करते रहे हैं, लेकिन युद्ध के बीच में वो डिटेल साझा नहीं करेंगे। यानी अराक्ची नहीं बताएंगे कि क्या मदद मिल रही है और या मिलने वाली है। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक से तेहरान, सनंदज और बुकान बुशहर और काजवीन शहर में भारी तबाही हुई है। और ईरान के 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और प्रमुख मिलिट्री बेस, मिसाइल डिपो और ड्रोन साइट्स नष्ट हो गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 और B-52 बॉम्बर जैसे 1000 पाउंड के बम गिराए हैं। सीमावर्ती कुर्द इलाकों में भी हमले हुए हैं, जिससे पश्चिमी ईरान में जमीनी लड़ाई का खतरा बढ़ गया है। बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान की ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अब गंभीर रूप से कमजोर हो गई है। अराक्ची के बयान से वैश्विक ध्यान रूस और चीन की भूमिका पर टिक गया है, जबकि ईरान जंग के बीच पूरी तरह सतर्क है और लगातार ईरान जो है वो भी पलटवार कर रहा है। उसके द्वारा भी लगातार अटैक किए जा रहे हैं और लगातार अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप समझिए क्या स्थितियां ये बनती नजर आ रही हैं, किस तरीके से लगातार हमले होते नजर आ रहे हैं और किस तरीके से रूस और चीन से उम्मीद जो है वो ईरान के द्वारा लगाई गई है। ईरान को ये उम्मीद है कि रूस और चीन जो है वो मदद का हाथ बढ़ाएंगे और मदद करेंगे और इस मदद से ईरान जो है वो इस जंग में बना रहेगा। उसे रूस और चीन के द्वारा हथियार जो हैं वो मिलेंगे, ये उम्मीद जो है वो ईरान के द्वारा की जा रही है। और इसीलिए जो है ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया। रूस और चीन की ओर से मदद का भरोसा उन्होंने जताया। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में तबाही लगातार जारी है। लगातार जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों की वजह से ईरान में तबाही जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लगातार तबाही की तस्वीरें जो है वो भी निकल कर सामने आई हैं। तबाही का मंजर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ये हमले लगातार और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं और हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। युद्ध जो है वो 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब आप समझिए किस तरीके से मिडिल ईस्ट जो है वो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इराक में अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला, तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश और खाड़ी के समुद्री रास्तों पर हमले हर घंटे युद्ध का नया अध्याय लिख रहे हैं। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं और हजारों लोग दहशत में हैं। लेकिन इस युद्ध ने अब एक नया किरदार भी पैदा कर दिया है। सवाल ये कि क्या जंग मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या दुनिया को एक और बड़े